इलाके के तुर्कमान गेट पर हुए हंगामे की खबर तो आज देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इसी तुर्कमान गेट इलाके में 50 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस देश का पूरा इतिहास ही बदल दिया था। आप सब ने संजय गांधी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि तुर्कमान गेट की इस 50 साल पुरानी कहानी के सूत्रधार थे। लेकिन इस घटना की एक और सबसे अहम किरदार रुखसाना सुल्ताना को इतिहास ने शायद भुला ही दिया है। और आज की जनरेशन को उनके बारे में बताने के लिए तो शायद सारा अली खान का रेफरेंस देना पड़े कि आखिर रुखसाना सुल्ताना थी कौन और तुर्कमान गेट पर 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। जी हाँ, वही सारा अली खान जो मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की बेटी है। अब उनकी दादी शर्मिला टैगोर तो बहुत फेमस है, लेकिन उनकी नानी कौन थी ये गिने चुने लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, उनकी नानी थी रुखसाना सुल्ताना। लेकिन 50 साल पुराने इस इतिहास का रुख करें उससे पहले आपको तुर्कमान गेट पर हुए हालिया उपद्रव और बवाल के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई। आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैलाई गई। मुसलमानों से घर से निकल सड़क पर आने की अपील की गई और देखते ही देखते महज 23 मिनट के अंदर ही सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस पर पत्थर चलने लगे। 5 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। इस हिंसा के मामले में 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने के लिए भड़काऊ वीडियोस भी पोस्ट किए गए और इसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं, हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या रात 1 बजे सिर्फ 23 मिनट में इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? अचानक वहां पत्थर कैसे पहुंचे? और रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के एमपी इस इलाके में क्या कर रहे थे? और 2 दिन पहले इमाम बुखारी इस इलाके में क्या करने गए थे? क्या इस कार्रवाई से पहले लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है? और अगर बताया गया था तो अचानक इतने लोग इसके विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आए? आखिर ये भीड़ किसने इकट्ठा की? अब सोचने वाली बात यह भी है कि इस कड़ाके की ठंड में आधी रात को अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज एक संयोग है या फिर दिल्ली को हिंसा की आग में जलाने की एक प्री प्लान्ड साजिश? बहरहाल आसिफ अली मार्ग स्थित तुर्कमान गेट के सामने 50 साल बाद फिर से वही भयानक मंजर दोहरा रहा है। सड़कों पर बुलडोजर गरज रहा है और कर्फ्यू जैसा माहौल है। दरगाह फैज़-ए-इलाही का अतिक्रमण तोड़ने के बाद से तुर्कमान गेट के आसपास का माहौल तनावपूर्ण है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग, वाहन और ठेले खड़े कर वाहनों की आवाजाही के साथ ही लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आसिफ अली मार्ग, तुर्कमान गेट, मुख्य बाजार, चितली कबर, तिराहा, बैरम खां, गंधे, वालान जैसे बाजार के साथ दुकानें बंद हैं तो लोग घरों में दुबके हुए हैं। कई लोग जमा हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटाने को कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थानीय लोग मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, जबकि अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। अच्छी बात यह रही कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ ही प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कार्रवाई मस्जिद पर नहीं बल्कि उससे सटे निर्माण पर हुई है। हालांकि जो तनाव फिलहाल इलाके में है उसमें कुछ दिनों तक यहाँ के हालात ऐसे ही रह सकते हैं। और अब आपको ले चलते हैं 50 साल पहले, जब इमरजेंसी काल में यहाँ ऐसे ही बुलडोजर गरजा था। जी हाँ, करीब 50 साल पहले आपातकाल के दौरान भी तुर्कमान गेट के आसपास बुलडोजर ने घरों दुकानों को निशाना बनाया था। 1976 में 19 अप्रैल को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के आदेश पर यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और करीब 700 मकानों को तोड़ा गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने भरपूर विरोध किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि तब पुलिस से झड़प में 5 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर बाद में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी की मुख्य किरदार है रुखसाना सुल्ताना। जी हाँ, सारा अली खान की नानी रुखसाना सुल्ताना। जनवरी की सर्द रात में हुई इस कार्रवाई पर आज हंगामा तो हो रहा है, लेकिन इन मोहतरमा के समय में यानी 50 साल पहले जब यहाँ बवाल हुआ था तब न सिर्फ यहाँ बुलडोजर गरजे थे बल्कि गोलियां भी चली थी। जी हाँ, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और कहते हैं कि उन गोलियों की गूंज ने ही आजादी के बाद से लगातार चले आ रहे कांग्रेस शासन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। हालांकि ये कहानी थोड़ी पहले ही शुरू हो गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर बम्पर जीत हासिल की और पाकिस्तान से युद्ध जीत कर तो वे ऐसा छा गए कि उनके आसपास भी कोई नहीं था।
लेकिन उनके खिलाफ अपने खुद के चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगे, जिसके बाद इस पर मुकदमा भी चला। हालांकि पहले तो इस पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन करते करते 1975 आ गया। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का अपना चुनाव ही अमान्य है और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। इस फैसले के बाद भारत ही क्या पूरी दुनिया में सनसनी मच गई कि किसी पीएम का अपना ही चुनाव अमान्य है। तो क्या अब इंदिरा गांधी इस्तीफा देंगी? अब इसलिए इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। उधर इंदिरा गांधी के प्रमुख विरोधी, गांधी के जमाने के सिपाही रहे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ रखा था। देश में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन हो रहा था, रैलियां हो रही थी। पहले गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, फिर बिहार में हड़तालें हुई। यानी कुल मिलाकर माहौल तो पहले से ही गर्म था और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये फैसला आ गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पीएम बनी रह सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। और इसी फैसले के बाद 25 जून 1975 की रात को देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। रातों रात संविधान में मिले हुए अधिकार छीन लिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, यानी कोई खबर छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, सरकार से क्लियर करवानी पड़ती। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। अब देखिए, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के पास कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, लेकिन कहते हैं कि सरकार उन्हीं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचती थी। संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान लिए गए कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे और उन्हीं में से एक था जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम। कि देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसे रोका ना गया तो देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब संजय गांधी ने इसे सीधा अपने हाथों में ले लिया। उधर दूसरा अहम प्रोग्राम था बस्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाकर इंटरनेशनल लेवल पर शहर को चमकाने का, और इसका जिम्मा भी संजय गांधी ने अपने ऊपर ही ले रखा था। कुल मिलाकर मतलब ये था कि सब कुछ साफ कर दो। अब लोकतंत्र वाली बंदिशें इमरजेंसी में तो थी नहीं, इसलिए एंट्री हो गई उनकी जो आजकल फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, बुलडोजर। बुलडोजर का नाम पहले संजय गांधी के नाम से ही जुड़ा था। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी के टारगेट रखे गए। याद रहे कि इस वक्त लोकतंत्र एक तरीके से सस्पेंड पड़ा था, इसलिए हर राज्य, हर जिले को इतने नसबंदी ऑपरेशन करने हैं, ऐसे टारगेट दिए गए और इसके लिए सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों, पुलिस को काम पर लगाया गया। कहते हैं कि संजय गांधी की अपनी टीम इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर करती थी। कहते हैं कि ऐसा खौफ बनाकर रखा गया था कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह तक रोकी जा सकती है। आरोप तो ये भी लगे कि इस सब में बहुत जबरदस्ती हुई, लेकिन अखबारों पर तो सेंसरशिप थी, इसलिए कोई पुष्टि भी नहीं हो पाई। खबरें तो ये भी आई थी कि लोगों को इसके लिए लालच भी दिया गया कि नसबंदी करा लो, सरकारी योजना में नाम डलवा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे। दिल्ली की बस्तियों में इस काम में सबसे आगे थी रुखसाना सुल्ताना। जी हाँ, सारा अली खान की नानी रुखसाना सुल्ताना। वैसे तो इन मोहतरमा की पहचान शहर की हाई सोसाइटी की एक एलीट के रूप में थी, लेकिन ये दिल्ली की गरीब बस्तियों में जाती थी और लोगों को समझाती थी कि नसबंदी करा लें, जिससे कई सरकारी फायदे उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन बाद में नसबंदी का अभियान जुड़ गया संजय गांधी के झुग्गी झोपड़ी और अवैध अतिक्रमण वाले अभियान से। अब पुरानी दिल्ली में हमेशा से ही घनी बस्तियां थी, कई अवैध निर्माण भी थे। इसी में से एक था ये तुर्कमान गेट का इलाका। अब दिल्ली के विकास का काम आया डीडीए के पास, जिसके चेयरमैन भी संजय गांधी के करीबी माने जाते थे, जगमोहन, जो बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर और भाजपा सरकार में मंत्री भी बने। डीडीए ने एक प्लान बनाया कि अवैध अतिक्रमण तोड़ो, झुग्गियां हटाओ, सड़कें चौड़ी करो और पार्क बनाओ। और यह सब कैसे होगा? बुलडोजर से। दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए। एक अंदाजन आंकड़े के मुताबिक करीब 7 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। लेकिन यहाँ आरोप ये लगे कि लोगों को नई जगह तो दी जाती थी, लेकिन शर्त ये थी कि नसबंदी करानी पड़ेगी। यानी संजय गांधी के दोनों प्रोग्राम आपस में जोड़ दिए गए। अवैध निर्माण हटाओ और लोगों को नई जगह तब दो जब वो नसबंदी कराएं। देखते ही देखते तुर्कमान गेट का यह बवाल चरम पर पहुंच गया और 1976 का साल आ गया। अप्रैल का महीना, दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी। 13 अप्रैल को ही पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पर पहुंचा। तोड़फोड़ हुई, हालांकि लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर दूसरे दिन 14 अप्रैल को बुलडोजर ने धावा बोल दिया। अब लोग अफरा तफरी में रुखसाना सुल्ताना के पास पहुंचे, क्योंकि वही उस इलाके की कमान संभाल रही थी। लेकिन आरोप है कि उन्होंने उल्टा नसबंदी के लिए लोगों से जबरदस्ती की, कैंप तक लगाए गए। और इसके बाद 15 अप्रैल को बंपर विरोध शुरू हो गया। हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। जिस फैज़े-ए-इलाही मस्जिद के नाम पर आज बवाल हो रहा है, वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे। खासतौर से आगे महिलाएं और बच्चे थे।
अधिकारी आए, पुलिस आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 19 अप्रैल को सुबह होने से पहले बुलडोजरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कहते हैं कि 10 से ज्यादा बुलडोजर आए थे। लोगों ने विरोध किया, पथराव हुआ, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज हुआ, यहां तक कि गोलियां चला दी गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो 6 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अंदर की खबरों की माने तो दर्जनों लोगों की जाने गई थी इसमें। और हैरानी की बात तो यह है कि रुखसाना सुल्ताना उस वक्त वहां मौजूद थी और सब कुछ मॉनिटर कर रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रेस पर तो सेंसरशिप थी, इसलिए खबरों को दबा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के शासन और इमरजेंसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया और कांग्रेस की उल्टी गिनती भी यहीं से शुरू हो गई। फिर जब 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इंदिरा गांधी को असल में पता चला कि पब्लिक असल में उनके पहले से ही खिलाफ थी, लेकिन देश में तो इमरजेंसी थी, इसलिए खबरें बाहर आई ही नहीं। खैर, इसके बाद तो रुखसाना सुल्ताना मानो गायब ही हो गई और उनका नाम तभी थोड़ा बहुत खबरों में आया जब उनकी बेटी अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और इसके बाद 1996 में खबर आई कि वो अब नहीं रही। लेकिन तुर्कमान गेट आज भी वहीं का वहीं खड़ा है और एक बार फिर से सुर्खियों में है। और आप गौर करें तो बीती रात दिल्ली में मानो जंग की रात थी। एक और हाईकोर्ट के आदेश से डिमोलिशन करने आई टीम थी और दूसरी ओर उपद्रवी थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद के पास कल बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। सामने आए वीडियोस में साफ दिख रहा है कि पुलिस और डिमोलिशन टीम पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पा लिया और अवैध अतिक्रमण को भी तोड़ने में सफलता हासिल की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भीड़ महज संयोग हो सकती है या जानबूझकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश? आखिर वो कौन से लोग हैं जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अदालत के आदेश पर हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं? क्या इन्हें राजनीतिक शह मिलती है? कल रात 1 बजे जब ये सारा हंगामा हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद थे और पुलिस से उनकी बहस का वीडियो सामने आया है। उपद्रवी भीड़ को कवर फायर देने वाले कुछ बयान भी सामने आए हैं और मुस्लिम होने का विक्टिम कार्ड भी खेला गया है। सवाल ये है कि क्या देश तय सिस्टम से चलेगा या हिंसा का भय दिखाकर मनमानी करने की कोशिश होती रहेगी? इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।